नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा में जगबीर सिंह आप सबका स्वागत करता हूँ और आज की चर्चा का विषय पंजाब सरकार के द्वारा शुरू की गई डोर स्टेप स्कीम को लेकर है। पंजाब के सीएम सरदार भगवंत सिंह मान और आम आदमी पार्टी के नेशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल के द्वारा लुधियाना में इस स्कीम की शुरुआत की गई, जिसके तहत अब पंजाब में 43 जो सरकारी डिपार्टमेंट है, वो आम घरों के दीवार तक पहुंचेंगे। इसका नाम इस मुहिम का रखा गया है पंजाब सरकार आपके द्वार, जिसके तहत 43 जो डिपार्टमेंट है, चाहे उसमें आपको आधार कार्ड अपडेट कराना है या किसी और तरह से आपको कोई सर्टिफिकेट लेना है, मौत का लेना है, जन्मदिन का बनाना है और तमाम तरह की ऐसी सर्विस अगर आप लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और आप पंजाब सरकार आपके द्वार तक इस सरकारी डिपार्टमेंट को लेकर आएगी और जमीन पर इसका कितना असर है और पंजाब के लोगों को जो है इससे कितनी सुविधा मिलेगी, इसी मुद्दे को लेकर विशेष चर्चा है। और इस चर्चा में हमारे साथ में विशेष पैनल हमारे साथ है। इस पैनल में हमारे साथ में आम आदमी पार्टी से जसतेज अरोड़ा जी हमारे साथ हैं और श्रोमणी अकाली दल से हमारे साथ में हरिंदर सिंह हमारे साथ है और हमारे साथ में बीजेपी से हमारे साथ में इकबाल सिंह हमारे साथ है। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में स्वागत है। चर्चा की शुरुआत जसतेज जी आपसे करूंगा। पंजाब सरकार के द्वारा डोर स्टेप स्कीम की शुरुआत कर दी गई। सीधे तौर पे कहें तो इससे पंजाब के लोगों को कितना फायदा मिलेगा और इस डोर स्टेप स्कीम को शुरुआत करने में पंजाब सरकार के जो है इसके पीछे क्या मकसद था? क्या लोगों को सुविधा देने के साथ-साथ जो सीधे तौर पे रोजगार जो है वो कहीं न कहीं जो है वो बढ़ाना चाहती है पंजाब सरकार? जसप्रीत जी। देखिए इससे जजवीर जी कई फ़ायदे हैं। सबसे जी, पहली बात अगर मैं ये कहूँगा कि ये एक रेवोल्यूशनरी स्टेप है, तो इस जी, बात से मुनकर नहीं किया जा सकता। जी, 2018 में दिल्ली में ये जो-सा है एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे किया गया। पहले कुछ जी, चीज़ों पे था, फिर धीरे-धीरे इसके अंदर चीज़ें ऐड करते गए और 100 से ऊपर जो-सी हैं चीज़ें उसके आस-पास पहुँच चुकी हैं। और ये कामयाब हुआ, लाखों लोगों ने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया। तो अब यही चीज़ जो-सी है अब हम पंजाब में इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं और इम्प्लीमेंट हो चुकी है। 9 से 5 बजे के बीच में जो-सी हेल्प जो-सा ये नंबर दिया हुआ है 1076 इसके ऊपर कॉल करके जो-सा है ये आगे एक कंपनी को दिया गया है जिसने आगे 4000 के आस-पास एम्प्लॉइज़ जो-से हैं, उनको एंगेज करके वो घर पे जाएँगे आपके पास, आपसे कागज़ लेंगे। वो कागज़ अगर पूरे नहीं होंगे, वो ऑब्वियसली पूरा करना तो जिसने अप्लाई किया उसकी ज़िम्मेवारी है। वो कागज़ पूरे करने के बाद एक टाइम बाउंड लिमिट में 15 से 20 दिन का जो-सा टाइम पीरियड है, उसके अंदर अगर और किसी चीज़ की ज़रूरत हुई तो वो अपने आप आपको कॉन्टैक्ट करके आपसे लेंगे और आपको जी, बाकायदा हर चीज़ का मैसेज जाएगा। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि इससे देखिए जो उनसा मिडलमैन है वो खत्म हो गया है। क्योंकि पहले सरकारी दफ्तरों में जाके चक्कर मारते थे, चाहे सुविधा केंद्र है या सीएमसी है, तो ये लोग वहाँ पे जाते थे, चाहे बंदा वहाँ पर बैठा हो, ना हो, कोई लंच पे था, कोई कैसे था। वहाँ से फिर सारा-सारा दिन अपना खराब करके वहाँ पे खड़े होते थे। तो अब ये चीज़ें जो सी मिडलमैन बीच में कम हो गया, इससे करप्शन भी कम होगी ऑब्वियसली लोग तो सर जिस इससे टीम का गठन किया गया, जो टीम घरों तक जाएगी, लोगों के द्वार तक जाएगी और इस सुविधा के तहत लोगों को लाभ देगी, क्या उसके लिए नौजवानों की नई टीम तैयार की गई है, नई भर्ती शुरू की गई है या फिर आपने पुरानी ही स्कीम को जो है पुरानी जो उस समय सेवा केंद्र थे, उनको उनको वर्गों को जो है इस जो है मुहिम का हिस्सा बनाया है या किसी तरह से अभी इसकी भर्ती जो है वो की जाएगी और कितने लोगों की जाएगी? यहाँ पर ये सवाल है। ये 4000 लोगों की टीम जो-सी है, ये एंगेज की जाएगी। देखिए हमने दिया है आउटसोर्स को, हमने आउटसोर्स जी, की है ये और आउटसोर्सिंग का जो-सा सबसे बड़ा कामयाब एग्ज़ाम्पल था, वो हमारा लुधियाना में जैसे आप ये लगाइए लुधियाना में और हर जगह, जहाँ पर हमने आम आदमी क्लिनिक्स खोली हैं, वहाँ पे हमने एक टारगेट बेस रखा है कि अगर एक डॉक्टर किसी एक पेशेंट को देखेगा तो ₹50 वो उसको सरकार देगी। तो इसके अंदर क्या है आप ये देखिए कि लुधियाना में तो कई ऐसे क्लिनिक्स हैं जहाँ पर डबल शिफ्टें लगानी पड़ रही हैं डॉक्टर्स की। हाँ, 1-2 जगह के ऊपर कहीं कोताही हुई भी है। जो उनसे 2 जी, डेढ़ 2 महीने पहले कुछ खबरें आई थी भी एक डॉक्टर ने वहाँ पे फर्जी एंट्रियाँ की, तो उसके खिलाफ एक्शन भी हुआ है। तो जब एक्शन हुआ तो सभी के सभी एवरीबॉडी हैज़ फॉलन इंटो लाइन। अब सबको पता लग गया भी हाँ, हर एक चीज़ की जो-सी है प्रॉपर वेरिफिकेशन हो रही है। ये नहीं कि गलत एंट्रियाँ करके कुछ हो जाएगा। तो उससे क्या है कि भी अगर आप एक टारगेट बेस्ड काम करते हो तो उसकी आपको आउटपुट ज़्यादा मिल रही है। तो इसके अंदर अब जैसे कई डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे हेल्थ है, चाहे रेवेन्यू है, चाहे लेबर है, चाहे पर्सोनल है, चाहे सोशल जस्टिस है। शेड्यूल कास्ट में सर्टिफिकेट का जो-सा है पहले कई बारी लोग कोर्टों में केस डालते थे कि भी हाँ, इतना टाइम हो गया अभी शेड्यूल कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बना या कोई और सर्टिफिकेट नहीं बना। तो यहाँ पर एक टाइम लिमिट जो-सी है बाउंड की गई है। ऑब्वियसली इसके अंदर कई लोग होंगे जो शायद हो सकता है कि डॉक्यूमेंट जिनके पास पूरे नहीं है तो उनको ज़िम्मेवारी उस डॉक्यूमेंट पूरी करने की वो उन लोगों के ऊपर है। तो ये एक चलिए रेवोल्यूशनरी ठीक स्टेप है
ताकि इसके अंदर करप्शन भी कम हो। आप स्टेप बता रहे हैं, लेकिन ऐसे में सीधे तौर पे कहें तो आम लोगों को इससे जो है वो लाभ होगा, क्योंकि इससे सीधे तौर पे समय की बचत होगी और सीधे तौर पर उनके पैसे की भी बचत होगी। हमारे साथ में हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ में इकबाल सिंह जी है। इकबाल सिंह जी, कैसे देखते हैं पंजाब सरकार के इस कदम को, जिसमें डोर स्टेप स्कीम के तहत जो है 43 सरकारी डिपार्टमेंट के चक्कर लगाने के बिना ही लोगों के घरों तक उनका कामकाज जो है वो सीधे तौर पर पहुंचेगा? देखो जी, मैं सबसे पहले तो जसदेव जी का शुक्रिया करता हूँ। इन्होंने पिछली डिबेट्स हर में ये बात कहते रहे, हम जब ये इल्ज़ाम लगाते थे कि फेक एंट्री हो रही है, चलो इन्होंने कुछ तो माना भी, 1-2 जगह हुई है, चलो अच्छी बात है, इनका मैं शुक्रिया करता हूँ। अब बात रही जो इन्होंने स्कीम शुरू की है, इसको ये कह रहे हैं ये एक इनकलाबी कदम है। चलो हम इस चीज़ का स्वागत करते हैं कि लोगों को घर बैठे उनके काम होने चाहिए, ये अच्छी बात है। पर बात ये है, जिस स्कीम को आप लागू करते हैं, उसके लिए आप पूरा आपने होमवर्क किया है, उसके लिए पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया है, उसके लिए जो ज़रूरतें वो पूरी की हैं। अब ये कह रहे हैं कि हम इसको आउटसोर्स करेंगे। आउटसोर्स के जो होगा, तो जो प्राइवेट लोग होंगे, जिन्होंने की सरकार के प्रति कोई ज़िम्मेदारी नहीं होगी, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, लोगों का जी। सारा डाटा उनके हाथ में आ जाएगा, वो मिसयूज़ नहीं होगा, उसकी क्या गारंटी होगी? एक तो बात ये है। दूसरी बात ये है कि ये कह रहे हैं कि हम इसमें मैरिज सर्टिफ़िकेट, कल भी बात हो रही थी, मैरिज सर्टिफ़िकेट भी ये कह रहे हैं कि हम टेलीफ़ोन करो, हम आपका बना देंगे। उसमें बहुत सी दिक्कतें ये हैं। पॉइंट आप नोट कर लीजिए, बहुत अहम पॉइंट है सर, मैं इसका जवाब लूंगा आपसे। ठीक है। इसमें बहुत सी दिक्कतें हैं। जो मैरिज सर्टिफिकेट बनता है, उसके लिए जो लड़की है उसकी फैमिली, जो लड़का है उसकी फैमिली, और और बहुत से डॉक्यूमेंट हैं, वो उसको उसके साथ लगते हैं, तब जाकर मैरिज सर्टिफिकेट बनता है। उसमें ऑफलाइन भी बहुत दिक्कतें आती हैं। हम जानते हैं, हम रिपोर्ट करते हैं, हम उस पे गवाही डालते हैं, हम देखते हैं कि हमको टाइम दिया जाता है, फिर कहते हैं आज नहीं परसों नहीं, तो जब जाएं तो कहते हैं आज ये कागज रह गया, बहुत लंबा है, इसको ये कैसे मैनेज करेंगे, ये बहुत जरूरी बात है, इसको इनको क्लैरिफाई करना चाहिए। और जो बात है, ठीक है। ये बातें, एक मैं ये कहना चाहता हूँ, ये छोटे छोटे काम करके जो इनके बड़े काम विफल हुए हैं, उनको छुपाने के लिए ये बातें की जा रही हैं। ये देखो, लॉ एंड ऑर्डर की जो हालत है, उस पे कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। सैंड माफिया ठीक है, जो तो इन्होंने आपका इतने सर डिपू खोलने का, देखिए, ठीक है, इकबाल सिंह जी, आपके पास जो मैंने आपको समय दिया था वो पूरा हो चुका है, मैं वापिस आपके पास कोई बात। लौटूंगा। हमारे साथ में हरिंदर जी हमारे साथ हैं, श्रोमणी अकाली दल से। हरिंदर जी, कैसे देखते हैं पंजाब में 13,000 के करीब जो गांव हैं, कस्बे हैं, शहर हैं, क्या लगता है ये स्कीम कामयाब हो पाएगी? श्रोमणी अकाली दल का इस पे क्या स्टैंड है? देखिए, अच्छा काम कोई भी करे, चाहे कोई पार्टी भी हो, हम उसको एप्रिशिएट करेंगे, लेकिन इसमें प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आएगी। जैसे कि मान लो हमारे दिल्ली में लोग काफ़ी पढ़े लिखे हैं, हमारे जो है वो इतने पढ़े लिखे नहीं हैं। उनको ये नहीं पता कि मोबाइल से ओटीपी कहाँ से आएगा और कहाँ पे हमने मैसेज करना है, कैसे हमने इसको पढ़ना है, या ये सारी गेम जो है प्राइवेट प्लेयर के पास चली गई है। और मैं तो समझता हूँ, क्योंकि अगर एक को मतलब उस किसी ने रिश्वत मांगी तो वो उसको निकाल ही देंगे ना, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। प्राइवेट प्लेयर के ये भी हो सकता है कि जैसे पंजाब में बहुत गड़बड़ हो रही है, कोई इनके नाम पे ये मतलब कि मैं आपको सुविधा देने के लिए आया हूँ, तो कोई लूटपाट ना हरिंदर हो। जी, रिश्वत लेना आपराधिक मामले में गिना जाता है, उस श्रेणी में आता है, तो ऐसे में अगर कोई भ्रष्टाचार में पाया जाता है तो कानूनी कार्रवाई करने का प्राविधान भी है। लेकिन ऐसे में सर, जिस तरह से लगातार मैं आप ही कह रहे हैं, लेकिन जी, मैं आपको बताता हूँ सर, ये देखिए, हमारे पास पासपोर्ट सेवाएं जो ऑलरेडी हमारे घर पे आके वो क्वेरी करते हैं, सब कुछ करते हैं, वो मतलब कागजों में ऑनलाइन ही है कि ये फ्री सेवा है, लेकिन कोई भी पासपोर्ट जो अब बगैर पैसे के इशू नहीं करते, वो घर में आके पैसे लेते हैं, फिर वो पासपोर्ट इशू करते हैं। ये रूटीन ही है, ये आपको भी पता होगा, सब हमारे भाई बैठे हैं, इनको भी पता होगा कि यही सिलसिला जो है, इन्होंने 43 जो सर्विस दी है, इसकी क्या गारंटी है कि लोग, क्योंकि जिसके पास कोई भी डॉक्यूमेंट कम हुआ
तो उसके बोले आपका रिजेक्ट हो जाएगा जी, तो इतना समय मतलब दे, तो उससे पैसे की डिमांड कर लेंगे, उससे ले लेंगे। पासपोर्ट वाले सभी ले रहे हैं, आप भी देते होंगे, हम भी देते हैं जो पासपोर्ट। यही मैं कहता चलिए, हूँ कि मैंने अभी तक नहीं दिए हैं, मेरे पासपोर्ट 2 बार बने हैं, लेकिन मैंने अभी तक पैसे नहीं लिए हैं। चलिए वो एक अलग बात है, ठीक है। इसका जवाब ले लेते हैं, आपने सवाल खड़े किए, उसका जवाब लेते हैं। हमारे साथ तो जसतेज जी हमारे साथ है। जसतेज जी, एक बात तो इकबाल सिंह जी ने जो डाटा जो है वो कहीं मिसयूज ना हो, उस पर सवाल उठाए, बड़ा अहम सवाल है। और उसके साथ साथ उन्होंने ये कहा है कि इस मुहिम के चलते आम लोगों को हो सकता है परेशानी और ज्यादा बढ़ जाए। लोगों की पहले दिक्कत नहीं थी, लेकिन जब डाटा यहाँ कहीं और जगह पे मिस यूज होता है तो कहीं ना कहीं लोगों को परेशानी झेलनी पड़ सकती है। ऐसे में जो है हरिंदर जी, जो कि श्रोमणी अकाली दल से है, उन्होंने भी इस पर सवाल खड़े किए हैं कि इस पर देखिए, अगर वो कहते हैं कि अच्छा काम करते हैं, कोई उसमें एतराज नहीं है, लेकिन ऐसे में ये काम कैसे करेगी सर्विस, उस पर सवाल है। देखिए, पहली बात तो इन्होंने कहा कि भी मैंने एडमिट किया, इकबाल जी ने कहा कि भी फर्जी एंट्रियां हुई हैं। इकबाल जी, हम भागते नहीं हैं, जो जिम्मेवारी है, जो सच्चाई है, हम भागते नहीं है उससे। और ये बात आपने नहीं पहले कही, ये हमने खुद ही बहुत टाइम पहले डिबेटों में कहनी शुरू कर दी थी, क्योंकि अखबारों में रिपोर्टिंग हुई थी कि भी लुधियाना में हुई है और उसके ऊपर कार्रवाई हुई। अब जो सी ये बात कर रहे थे डेटा मिस यूज की, अब देखिए एक बात की, आज की डेट में आप मोबाइल लेने जाते हो तो उस वहां पर भी मोबाइल का कनेक्शन लेने जाते हो तो वहां पर भी आधार कार्ड चलता है। वो कौन से लोग हैं, वो कौन से सरकारी लोग हैं, वो भी प्राइवेट लोग हैं। अगर आपको कोई भी चीज खरीदनी है तो हर एक दुकानदार तक, अगर आपको मोबाइल से खरीदने से, नेट से खरीदने से कुछ भी लेना होता है तो वो आपसे आधार कार्ड की कॉपियां लेता है। तो ये एक जो सा खदशा पेश किया गया कि वो मिस यूज होगा, ऐसे होगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, लोगों के मनों के अंदर, अगर आप एक देखिए कि अगर आपने किसी जगह पे फोन किया 1076, तो वहां पर आपका फोन की कॉल जो सी है उसका नंबर आ गया डेटा में कि भाई ये इस नंबर से, फॉर एग्जांपल आज जजबीर जी ने कॉल की है या चन्नी साहब ने कॉल की है, और अगर उसी उसी मालिक से जो उनसे डॉक्यूमेंट आएंगे तो वो उसी के नाम पर रजिस्टर होंगे। तो पहली बात तो ये कि देखो, हमने जैसे भाजपा ने जब 2000 का नोट निकाला था तो उन्होंने बीच में चिप लगा के निकाला था। आज भी हमारे 2000 के नोटों में पहले तक चिप था, तो हमने वो वाले चिप तो लगाए नहीं, ठीक है ना। इकबाल जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। ये मजाक है, इन्होंने कोई चिप नहीं लगाया था, ऐसे बात फैलाई थी, ठीक है ना। तो अब सीधी सी बात है कि भी किसी की माथे के ऊपर ये नहीं लिखा हुआ कि वो चोर है या वो ठग गया या वो ईमानदार है। तो मेन बात ये है कि भी आपके डेटा की सुरक्षा की जिम्मेवारी जो सी है वो वहां पर पहले ही पुख्ता होगी जब आपका फोन वहां पर गया। फोन ने वहां पर बकायदा उस चीज को रजिस्टर करके एक बंदे की ड्यूटी लगानी बिल्कुल है। मैं आपकी बात से सहमत हूं, क्योंकि अगर बैंकिंग आज की डेट में, अगर आपको बैंक में हाँ, अकाउंट भी खुलवाना है तो वो भी डोर स्टेप हाँ, के जरिए इस स्कीम के तहत वो पहले से ऑलरेडी इस पे चल रही है। जो स्कीम आपके चल घरों रही है। तक ये हाँ, सुविधा पहुंचती हाँ, है। उसके साथ साथ हाँ, अगर आप खाने का ऑर्डर करते हो तो उनके पास आपका मोबाइल नंबर पहुंचता है, उस समय भी आप ओटीपी हाँ, देते हो। तो तमाम ऐसी बिल्कुल सर्विसेज हैं जो पहले से लागू है। तो इस पर सवाल पहले डाटा से। के नहीं है, इस पर सवाल ये है कि ये चलेगी कैसे। यस, और ये सवाल जो सा आपने पूछा कि ये चलेगी कैसे, देखिए उसके अंदर अलग अलग जो से हैं एंट्रीज में हैं। जैसे जी ये 43 एंट्रीज हैं। जब आपने फोन किया तो जो सी चीज आप डिमांड करोगे, जैसे आपने जनरल कास्ट सर्टिफिकेट मांगना है तो वो सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट का जो सा है उसके अंदर जाएगी आपकी बकायदा कि ये सोशल जस्टिस के साथ रिलेटेड है। तो सोशल जस्टिस के अंदर जो से बंदे जो से लगे हुए हैं वो आपके घर जाएंगे, और ये सब चीज रिकॉर्डेड है। हर चीज जो सा है, एसएमएस आपको आएगा, ओटीपी आएगा, और ओटीपी के ऊपर भी खर्चे मेरे भाई यहाँ पे करने शुरू हो गए हैं। ओटीपी के बगैर तो आजकल घर से निकलना मुश्किल हो गया है, और ये एक बहुत अच्छी प्रोविजन है। ओटीपी इज रिलेटेड टू सेफ्टी ओनली, कि हाँ जी ओटीपी आया है, इसका मतलब आपकी जो सी डिमांड है वो रजिस्टर होगी। अब ये चीजें, अब इनके ऊपर ऐसे खर्चे पेश किए जाए, मुझे नहीं लगता कि ये कोई वाजिब खर्चे हैं। सरकार ने अगर कोई स्कीम स्टार्ट की है तो उस स्कीम के अंदर विरोधियों को उल्टा उसकी शलाघा करनी चाहिए, और लोगों को उस बात को फैलाने में हेल्प करनी चाहिए कि भी हाँ सरकार ने इस चीज को स्टार्ट किया तो इन लोगों के लिए किया, बजाय ये कि भी हर बात के ऊपर सरकार को पढ़ना शुरू कर दो। अगर हमने विजिलेंस के जो से नंबर दिए हैं उसके ऊपर करो तो नहीं जी, आज मैंने फोन मिलाया वहां पे फोन नहीं मिला जी, ये आके यहाँ पर आके प्रवक्ता ऐसी बातें करते हैं। अब विजिलेंस के नंबर के ऊपर जो सी है 14,000 कॉलें आई। अब लोगों को जब इस चीज का ये था कि भी कुछ भी अगर झगड़ा भी है तो उस नंबर के ऊपर कॉल कर दो, तो वहां पर डिसाइफर हुई 14,000 में से उन्होंने डिसाइफर की कि यार ये जो सी है ये इनके आपसी घरेलू झगड़े हैं, इसके ऊपर विजिलेंस की कार्रवाई नहीं हो सकती, चाहे वो होम डिपार्टमेंट से है। पर होम डिपार्टमेंट में विजिलेंस लग गया, वो करप्शन से है।
तो इन चीजों की छटछटाई के बाद अगर उसके अंदर टोटल 1400 निकली जो करप्शन के साथ रिलेटेड है, तो उसके ऊपर कार्रवाई हुई, ठीक है। जिसके अंदर सबूत मिला उसके ऊपर एफआईआर हुई, जिसमें चलिए, नहीं मिला सरकार उसके अपना अंदर और काम कर सबूत रही है, मांगे गए। प्रशासन अपना काम कर रहा है, लेकिन यहाँ पर जो 1076 जो नंबर दिया गया जिसके तहत आपको सरकारी जो कोई भी काम करवाना होगा, सर्टिफिकेट से लेकर आपकी मैरिज सर्टिफिकेट की बात करें या तमाम और जो आपके सरकारी काम है, वो आपके घरों तक जो है वो पहुंच करेगी सरकार। और डोर स्टेप स्कीम के जरिए अब लोगों के घरों तक ये पूरी जो है उनकी जो उनको चक्कर नहीं लगाने होंगे सरकारी दफ्तरों के, उनके घर बैठे ही काम हो सकता है। सर्दी का मौसम हो या गर्मी का मौसम हो, 9 से लेके 5 बजे तक का टाइम रखा गया, जिसमें संडे की छुट्टी रखी गई है। ठीक है, इकबाल सिंह जी, मैं आपके पास आता हूं। एक तरफ सरकार और पूरे हम बात करें, क्योंकि लगातार ये बात कही जाती है कि डिजिटल के माध्यम से लोग आगे बढ़ रहे हैं, डिजिटल के माध्यम से लोगों को सुविधा मिल रही है, डिजिटल के माध्यम से लोगों को आसानी हो रही है। लेकिन ऐसे में जब सरकार ने 2 स्टेप डिजिटल माध्यम के साथ लोगों को जोड़कर सुविधा देने की कोशिश करे, तो इस पर सवाल क्यों? नहीं, हम डिजिटल करने पे सवाल नहीं कर रहे हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ, जसतेज जी जो सवाल किए हैं उनका जवाब देने की बजाय बातों को घुमा रहे हैं। एक तो उन्होंने 2000 नोट के चिप की बात कर दी। ये साबित कर दें कि भारत सरकार ने कहीं भी नहीं, उन्होंने ये पहले से कहा कह हो दिया, कि इस उन्होंने नोट में पहले कहा चिप था है। कि ऐसा नहीं था, उन्होंने ऐसे बोल दिया, तो वो तो पहले कह चुके हैं। चलिए, चलो ठीक है, बात पूरी चलो, कीजिए। दूसरी बात, मैंने जो डाटा का सवाल किया है वो इन्होंने सिर्फ आधार कार्ड की बात बोलकर खत्म कर दिया। मैं ये कह रहा हूं कि जब कोई आदमी अप्लाई करेगा, टेलीफोन तो उसको जाएगा, आधार कार्ड चलेगा, कोई फर्क नहीं है, वो हर जगह यूज होता है, उसकी बात नहीं है। जब उसको डाटा जिसने जो अप्लाई करना है उसके लिए जो फॉर्मेलिटी है, जो उसके पर्सनल कागज हैं, सर्टिफिकेट्स हैं, डेथ सर्टिफिकेट है, जन्म सर्टिफिकेट है, एजुकेशन सर्टिफिकेट है, या फोटोग्राफ्स हैं, या कोई और उसके पर्सनल कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। उसका नहीं जवाब दिया उन्होंने। और तीसरी बात, मैंने जो बात की थी मैरिज सर्टिफिकेट की, उसकी कमियों को, उसकी दिक्कत को कैसे दूर करेंगे, उसके लिए कुछ नहीं बताया है। मैंने पूछा इनको जो मेन प्रॉब्लम्स हैं, लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है, सैंड माफिया की प्रॉब्लम है, सर ये अगर करप्शन आपने की टॉपिक प्रॉब्लम से है, अलग लेके जाना है तो बता सबको दीजिए। छुपाने के लिए, पॉइंट पे बात उन करेंगे सर, सबको छुपाने पॉइंट पे के बात लिए करेंगे, छोटे क्योंकि छोटे आज की काम चर्चा करके। जो है वो डोर स्टेप स्कीम को लेकर है। नहीं ठीक है। नहीं, मैं उसी की बात कर रहा हूँ ना जी। मैं ये कह रहा हूँ जो बड़े बड़े काम करने में ये विफल हुए हैं, उन कामों को, उन असफलताओं को छुपाने के लिए ये छोटे छोटे काम करते हैं। जैसे इन्होंने पीछे एक स्कीम शुरू की है, तीर्थ यात्रा, 1000 रुपया जो लेडीज को देना था हर लेडी को, वो 10,000 करोड़ रुपया बनता है 1 साल का। इन्होंने 40 करोड़ का बजट बनाकर बुजुर्गों को यात्रा का शुरू करके उसको पीछे धकेल दिया। ये मैं कह रहा हूँ, जो छोटी छोटी स्कीमें शुरू करके बड़े बड़े जो विफलताएं हैं उनको छुपाना चाहते हैं, मैं ये कह रहा हूँ। चलिए, मेरी ठीक है, इन आपकी बातों बात को है। कोई ठीक है, जवाब चलिए, नहीं। इसका जवाब जसतेज जी से लेंगे। उससे पहले हमारे साथ में हरिंदर जी हमारे साथ हैं। हरिंदर जी, आप इस बात से सहमत है कि पंजाब में इस समय रेवोल्यूशन, जिस तरह से आजादी की बात की जा रही है, आम आदमी पार्टी सीधे तौर पे कहती है कि लोगों को इस स्कीम के तहत आजादी मिलेगी, सरकारी दफ्तरों में अब चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, बाबुओं की चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, मिन्नत नहीं करनी पड़ेगी, रिश्वत नहीं देनी पड़ेगी, सीधे तौर पे आजादी है, लोगों को अपने घरों में बैठेंगे, काम करवाएंगे और समय के साथ साथ उनके पैसे की भी बचत होगी। तो आपको नहीं लगता कि सीधे तौर पर लोगों को कहीं ना कहीं सुविधा तो मिलेगी, लेकिन डिजिटल के माध्यम से अगर आज देश आगे बढ़ रहा है, अगर पंजाब के लोग अपनी विकास की तरफ बढ़ रहे हैं, अपने समय की बचत, क्योंकि आज की डेट में समय एक ऐसा है जिस पर जो है सारा डिपेंड करता है, तो ऐसे में अगर लोगों का समय बचेगा तो सीधे तौर पर लोगों को फायदा तो मिलेगा ना सर। ये तो आने वाले समय की बात है ना, कि ये जो स्कीम इन्होंने शुरू की है कि इसका मतलब प्रॉफिट होता है या इसका नुकसान होता है, ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन इनको मास्टर प्लान एक पहले तैयार करके रखना चाहिए था, जिसमें पता चलता कि कौन सी सेवाएं कैसे मिल रही हैं। और ये तो शोर करते, ठीक है, डिजिटल में हम नौजवान आते हैं, हमारी पीढ़ी जो उससे आगे छोटे वाली पीढ़ी जो वो सारी अपना डिजिटल को समझती है, लेकिन पंजाब में तो बुजुर्ग रह गए हैं, पंजाब तो सारा खाली हो गया है। और उन बुजुर्गों को ये डिजिटल वाली सहूलत, मतलब पहले इन्होंने उसका कुछ प्लान तैयार किया होता, ये पता चलता कि इनको ये समझना भी आता है, ये ऑनलाइन अप्लाई कर भी सकते हैं कि नहीं कर सकते, क्योंकि दिल्ली और पंजाब में बहुत अंतर है। दिल्ली में सभी पढ़े लिखे हैं और पंजाब में जो मतलब ज्यादा, मैं अनपढ़ तो नहीं कह सकता,
लेकिन उनको इतनी नॉलेज नहीं है कि वो मोबाइल से सारा कुछ जो मतलब 40 से ऊपर 50 से ऊपर है वो समझ सकें। अच्छी बात है अगर कोई मतलब सर्विस देते हैं पंजाब का, क्योंकि इन्होंने अपने 54 मैनिफेस्टो में ये वादा किया था और आज 2 साल बाद ये सर्विस शुरू कर रहे हैं। तो बहुत सी सर्विसेज जो उन्होंने कमिट की थी वो अभी बाकी हैं। तो हम तो चाहते हैं कि इनको करना चाहिए, लेकिन उसके ऊपर पहले होमवर्क कर लें, उसका देख लें कि ये सफल भी होगी कि आपको नहीं। ये लगता है कि बिना प्लानिंग के इस सर्विस को जो है वो लागू कर दिया गया है? आपको ये लगता है कि बिल्कुल जी। सरकार ने बिना सोचे समझे इस स्कीम को जल्दबाजी में जो है कहीं ये ना कहीं लॉन्च कर दिया है? इन्होंने सिर्फ जो है ना ये मतलब पब्लिसिटी के लिए, जैसे हर काम में, पहले मैंने डिबेट में कई बार बोला कि केजरीवाल साहब आ जाते हैं और उनको हाईलाइट करने के लिए मतलब ये काम करते हैं। उसका नतीजे का हमें इंतजार रहेगा। हम तो हमारी बेस्ट विशेष इनके साथ हैं कि जो आपने प्रोग्राम दिया है वो अच्छे से सिरे चढ़े। लेकिन मुझे नहीं लगता कि जैसे ये पंजाब में इन्होंने सेवाएं शुरू कर दी, क्योंकि ये 6 महीने बाद सभी को क्लियर हो जाएगा कि इसका कितना फायदा होता है कितना नहीं होता है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसका कोई ज्यादा फायदा होगा। चलिए ठीक है, आपको नहीं लगता कि इससे ज्यादा फायदा मिलेगा, लेकिन यहाँ पे सवाल बरकरार है। हमारे साथ में जसतेज जी हमारे साथ है। जसतेज जी, आपने सुना श्रोमणी अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता है उन्होंने सीधे तौर पे सवाल खड़े किए हैं। हरिंदर जी ये कहते रहता है कि बिना प्लानिंग के जल्दबाजी में इस जो है स्कीम को लॉन्च कर दिया गया है पब्लिसिटी के लिए और जो है हाईलाइट होने के लिए ये सर्विस को जो है कहीं ना कहीं लॉन्च कर दिया गया है ताकि सरकार इससे बेनिफिट ले सके। और आपने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की भी सुनी, वो कहते हैं कि बड़ी चीजों को छुपाने के लिए छोटी सर्विस को जो है वो लागू किया जा रहा है ताकि बड़ी चीजों के जो आपके वादे थे उनको कहीं ना कहीं जो है वो पीछे किया जा सके, ताकि कोई सवाल ना पूछ पाए आपसे। क्या कहेंगे सर? कौन सी बड़ी चीज जजवीर जी कि 5 साल में भारतीय जनता पार्टी ने 10 लाख करोड़ का अपने अमीर घरानों के जो से कर्जे थे उनको राइट ऑफ कर दिया, ये चीज छुपा रहे हैं हम? या वो घराने जो से 10 लाख करोड़ का फायदा लेके इनको इलेक्टोरल बॉन्ड्स के डोनेशन देते हैं और फिर ये वोटरों को इलेक्शनों में खरीदते हैं, वो बड़ी बात है? या कौन सी बड़ी बात है कि भाई जो सा क्रूड ऑयल प्राइसेस है वो आसमान छू रहा है, पर जानबूझ के इलेक्शनों के पीछे अभी जो सा पेट्रोल है वो बढ़ाया नहीं जा रहा, और सबको पता है कि अगर गलती से ये दोबारा आ गए तो यही 96 रुपए का पेट्रोल 116 में मिलेगा। ये बातें हम लोगों को ना के सामने नहीं लेके जा रहे? या इस वक्त मणिपुर के अंदर आज भी आग लगी हुई है और मोदी जी 8-8 देश घूम के आगे, ये बातें और जो सी ये पंजाब के रिलेटेड कह रहे हैं माइनिंग, तो माइनिंग जो सा माफिया, चाहे कोई भी माफिया हो, वो हुआ तो अकाली भाजपा के सरकार के दौरान शुरू है और अकाली दल के ऊपर ये दोष मंडराते हैं। और खुद उस वक्त इनको पता था कि माफिया जो सा है वो सरगर्म है, पर इन्होंने अपनी कुर्सी के पीछे कभी अकाली दल के खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाई। पर आज वैसे ऑपोजिट हो गया, अकाली दल जो सा है वो उनके पीछे पीछे जा रहा है। आधी होंद तो बीजेपी के अंदर जा चुकी है अकाली दल की। तो ये बातें आप मत करिए इकबाल जी, आपके पास आपको नहीं पता कि पिछले 3 दिनों में लगातार माइनिंग के छापे पड़ रहे हैं। जो उनसे आपके पुराने एमएलए और मंत्री थे ना, जो उनसे सरगना के साथ मिले हुए थे, आज उनको बुखार चढ़ा हुआ है। आज यहाँ पे आप माइनिंग की बातें कर रहे हो। दूसरी बात ये कि यहाँ पर मेरे भाई हरिंदर जी कह रहे थे अरविंद जी को बुलाया गया, ये फलाना ढिमकाना। भाई देखिए, एक बात आपको क्लियर कर दें कि ये पार्टी हमारे वो नेशनल कन्वेनर है और ये हमारे लिए एक मान की बात है कि भी वहां पर अरविंद जी को हम बुलाते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि भी हाँ जी स्कीम के अंदर की किसी का यहां से ले लिया किसी का वहां से ले लिया, ऐसा कुछ नहीं है। तो अगर वो आप यहां पर आते हैं इसमें कोई बुरी बात नहीं है। ये मोदी जी की तरह थोड़ी ना, पिछले 3 महीने पहले इन्होंने क्या किया, इन्होंने रेलवे स्टेशन के उद्घाटन कर दिए और वहां पर इन्होंने रेलवे स्टेशन के उद्घाटन नहीं, नींव पत्थर रखने थे नए। इन्होंने पूरे देश के अंदर समागम किया, खुद वहां पर कोई भी नहीं गया, पर इन्होंने टेंट लगाए, ऐसे पैसे उड़ाए हैं। तो ये वो सिस्टम नहीं है। दूसरी बात, एक मिनट बस, इन्होंने एक्सपीरियंस की बात हरिंदर जी ने की, चलो उसका एक टुकमा जवाब बनता है जो सा मैं हरिंदर जी को बता देता हूं कि हमने 43 डोर स्टेप डिलीवरीज के बारे में मई और जून से ऑलरेडी बताना शुरू कर दिया था और आपने भी जजवीर जी इसको कई बार कवर किया। इनफैक्ट हम इस पे डिबेट कर भी चुके हैं, बिल्कुल कर भी चुके हैं। तो ऐसा नहीं है कि भाई हमने इसको टेस्ट नहीं किया। देखिए उसके ऊपर ब्यूरोक्रेसी पूरी बैठी है, उसके अंदर हर जो भी पक्ष है
उनसे इस चीज का फीडबैक लिया गया, हर ब्यूरोक्रेट से, ठीक है ना, क्योंकि और नीचे से लेके ऊपर तक के अफसरों से बात हुई है, उसके ऊपर माइंड अप्लाई हुआ है, उसके बाद ये 43 सेवाएं जो सी हैं। अब देखिए इसके अंदर हमने प्लानिंग आधार के कार्ड, साथ इसको जो है लॉन्च किया गया। यहाँ पे सवाल ले लीजिए जसतेज हाँ जी, यहाँ पे सवाल लीजिए कि 1076 जो नंबर दिया गया है, जब इस पे जो कस्टमर है, जहाँ पंजाब का कोई वसनीक है, वो उस पे कॉल करेगा तो कैसे ये कॉल कहाँ जाएगी और कैसे उसको सुविधा मिलेगी, कितने टाइम के अंदर उसको जो है वो बता दिया जाएगा कि इतने समय में आपके पास हमारा जो है ऑफिसर आएगा और इस समय आपके जो पेपर है वो कलेक्ट करेगा और आप अपने जो पेपर है रेडी रखिए, कौन कौन से पेपर लगेंगे। तो इसकी जानकारी कितनी देर में उनको मिलेगी? देखिए कॉल सेंटर में जब ये कॉल जाएगी, उसके जी। बाद एक एक जो सा ऑफिसर है, जो सा वहां पे एम्प्लॉई है, उसको उसकी एक जिम्मेवारी बन जाएगी। देखिए चाहे कुछ भी हो, ये सारा का सारा प्रोसेस और सर्टिफिकेट जो से हैं वो 15 से 20 दिन के अंदर, जो अभी तक इंफॉर्मेशन हमारे पास उपलब्ध है, 15 से 20 दिन के अंदर ये सारा प्रोसेस खत्म होगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल 100 घरों ने इकट्ठे फोन कर दिया, एक एरिया में से 100 घर से आ गया, 100 घर में अगर 2 जनों की ड्यूटी लगती है 50-50 करके, तो वो ये है कि भी एक दिन के अंदर, 1 से 2 दिन के अंदर वो वहां पर घर पहुंचेगा। इट इज नॉट अ बिग डील, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए ऐसा नहीं है कि भाई यहाँ पर आप मतलब एक इतना बड़ा प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हो जिसके अंदर बहुत टाइम लग जाता है। आपको लोन नहीं ले रहे कि आपको इतने सारे डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, बिल्कुल वही डॉक्यूमेंट जो से आप सुविधा केंद्रों में देते थे, पर उसके लिए धक्के खाने पड़ते थे। और जैसे यहाँ पे चन्नी जी ने आप माना, वो तो बहुत लंबा प्रोसेस है। फोटो खींचना, बैंक अकाउंट, आपने खुद अभी यहाँ पे एक्सप्लेन किया, बहुत बढ़िया एग्जांपल दिया कि अगर आपने बैंक अकाउंट खोलना है तो वो एक लाइव फोटो आपकी खींचते हैं, आपको ये भी पता होगा। वो वहां पे लाइव फोटो खींचते हैं और वहां पर एक छोटी सी वीडियो भी बनाते हैं, वो आपके घरों में आके बनाते हैं। इनको सिर्फ मैरिज सर्टिफिकेट से खर्चा है, वहां पे और 40 टाइप के सर्टिफिकेट है, 42 टाइप के मैरिज कॉल सर्टिफिकेट करने के के अंदर बाद भी जो सी सर फोटो। कॉल करने के हाँ बाद कितने देर में एग्जेक्टिव जो है वो उनको समा देगा कि इतने बज के इतने मिनट पर वो जो एग्जेक्टिव है वो आपके घर पे पहुंचेगा? देखिए एक टाइम आ जाता है, जैसे आप फॉर एग्जांपल आप अपने घर पे कोई डिलीवरी कराते हैं, ठीक है, आप कराते हैं फॉर एग्जांपल किसी बड़े ब्रांड का कोई आप ऑनलाइन डिलीवरी करते हैं, तो वो आपको एक टाइम पीरियड दे देते हैं, आपको मैसेज आ जाता है कि इतने से इतने बजे के बीच में आप घर पे मौजूद रहिएगा। तो जैसे अमेजोन है या फ्लिपकार्ट है, आप उनसे कुछ भी लोगे वो आपको बता देते हैं कि 6 से 9 बजे के बीच में आपके पास बंदा आएगा, तो आपने अपने डॉक्यूमेंट तैयार रखने हैं। तो ऐसे एक टाइम पीरियड आ जाएगा कि इतने से इतने बजे के बीच में आपके पास बंदा आएगा या इतने दिनों में आएगा, आपने घर पे कोई भी अवेलेबल रहे, ठीक है ना, जिसमें लाइव फोटो है, ऑब्वियसली उनको खुद ही रहना पड़ेगा। अब इसके अंदर ये थोड़ी ना कि भी मैं खुद ही फोटो खींच के खुद ही प्रिंट आउट लेके बंदा आपके पास जाएगा, ऐसा ऐसा धक्का भी मत करो चन्नी साहब, काम हो रहा है जैसे बिल्कुल आपका सुविधा में होता था, बस आपके घर आके होना है। जो से डॉक्यूमेंट आप सुविधा में देते थे वही आपको आपको घर आके ले लेने हैं, और एक टाइम सुविधा बाउंड केंद्र अब तरीके लोगों में के 15 द्वार से तक 20 दिन पहुंच के गया। अंदर। बिल्कुल ठीक है, जसतेज जी आपकी बात आ गई। सुविधा केंद्र जो है लोगों के द्वार, इसीलिए इस मुहिम का नाम रखा गया है पंजाब सरकार आपके द्वार, जिसके तहत 43 डिपार्टमेंट के जो कामकाज है वो आपके दरवाजे तक पहुंचेंगे, जिसमें आम लोग अपना काम करवा पाएंगे। हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी से इकबाल सिंह जी हमारे साथ हैं। इकबाल सिंह जी, जिस तरह से आप पूरे विस्तार के साथ जसतेज जी ने बताया कि कैसे ये वर्क करेगा, 1076 नंबर जब हम डायल करेंगे तो वो कॉल जो है वो पहले मोहाली में जाएगा, पूरी जानकारी ली जाएगी कि आप कैसे काम करवाना चाहते हो, क्या करवाना चाहते हो और इस काम के लिए आपको डॉक्यूमेंट क्या चाहिए। जिसके बाद जो कॉलवर जो पूरी डिटेल लेने के बाद वो जो कॉल की पूरी डिटेल है वो लुधियाना डीएम को दे दी जाएगी, जिसके बाद आगे एक प्रोवाइडर का नंबर दिया जाएगा, जिसके तहत सीधे तौर पर जो है उनको कॉल देकर समा दिया जाएगा ताकि इतने बज के इतने मिनट पे आपके घर पे एग्जैक्टिव पहुंचेगा और आप जो है अपना काम करवा सकते हैं। तो ऐसे में सीधे तौर पे फायदा तो सर काफी मुझे जहां तक सुनने में लग रहा है कि चलिए अगर स्कीम की अभी शुरुआत है, जो है आगे जब बढ़ेगी तो तब बीच में कुछ खामियां भी होगी, लेकिन सरकार तो इस पे पहले से कह रही है कि अगर कुछ खामियां रही तो उसको सुधारने में भी सरकार कहीं ना कहीं आगे बढ़ेगी। इकबाल सिंह जी। देखो बात ऐसी है, मुझे ये लगता है जसतेज जी का जी। वो काम है, एक कहावत है ना, सवाल गंदम जवाब चना। सवाल कुछ करो जवाब कुछ मिलता है। जे पहुंच गए बीजेपी ने ये किया, अपना कुछ नहीं बताया इन्होंने, इतने सवाल में उन्होंने कुछ नहीं बताया, उसको कुछ क्लियर नहीं किया। तो अपने मैं एक बार फिर इनका शुक्रिया करूंगा कि इन्होंने ये तो माना कि भाई क्रूड के दाम बढ़ गए हैं, पर भारतीय जनता पार्टी ने तेल के पेट्रोल के दाम नहीं बढ़ाए, इसलिए मैं इसका दूसरी बार शुक्रिया अदा करता हूं। मैं रही बात जो इन्होंने कहा कि मैरिज सर्टिफिकेट का, आधी अधूरी इन्होंने बात बता दी। उसमें जितने डॉक्यूमेंट हैं उसकी फैमिली दोनों फैमिली को इकट्ठा होना पड़ेगा।
दोनों फैमिली को इकट्ठा होना पड़ेगा, तब जाकर मैरिज सर्टिफिकेट का काम शुरू होता है। वो कैसे करेंगे जी घर पे बैठकर? ऐसी चीजें बड़ी सोच समझ कर करने वाली है। जैसे पहले इन्होंने बहुत से U-turn लिए हैं, इसमें भी U-turn लेंगे ये। चलो छोड़ो इस बात को। मेरे को ये बता दें भी, इनकी सरकार बनने से पहले ये कह रहे थे इनके जो सुप्रीमो केजरीवाल, हम 20,000 करोड़ रुपया रेते में बचाएंगे, हम 20,000 करोड़ रुपया शायद शराब में बचाएंगे, हम 34,000 करोड़ बैट में बचाएंगे। कहाँ गया वो? क्योंकि हम समय को जब पॉइंट इस की तरह वही से बात कर रहा हूँ, अपनी वही debate का वही बात जो बात नहीं जसवीर जी सुनो, मैं वही कह रहा हूँ कि ये बड़े बड़े काम में असफल हो गए हैं, जो बड़े काम थे उसमें असफल हो गए हैं। इसलिए छोटी छोटी बातों पे ये सारी लोगों को उलझाकर ध्यान खींचना चाहते हैं कि जो असफलताएं हैं उन पे लोग बोले ना। 1,000 रुपया जो लेडीज को देना था वो भूल गए, उसकी जगह 40 करोड़ की स्कीम शुरू कर दी। सर आप मेरा जवाब ले लीजिए, एक बार जवाब ले लीजिए। विरोध कर सकते हैं, ठीक है इकबाल जी, सवाल ले लीजिए। आप विरोध करना चाह रहे हैं, विरोध कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपका हक है। लेकिन ऐसे में फॉरेन में कई ऐसी उदाहरणें हैं मेरे पास कि यूरोप में ये स्कीम पहले से लॉन्च है, लोग लाभ उठा रहे हैं, लेकिन ऐसे में नहीं, उसी हम की ये तर्ज पे अगर हम यहाँ तो पंजाब में इसको लॉन्च किया जा रहा है तो सवाल क्यों? सुनिए सर जसवीर जी, हम स्कीम का विरोध नहीं कर रहे हैं। हम चाहते हैं, मैंने पहले शुरू किया कि लोगों को सहूलत मिलनी चाहिए, हम इसका स्वागत करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं हम स्कीम के खिलाफ नहीं है, कोई भी लोगों की भलाई होती है उसका हम स्वागत करते हैं, जो अच्छा काम करेंगे उनका स्वागत करेंगे, उसमें दिक्कत नहीं है। दिक्कत ये है जो काम करना है उसके पूरा होमवर्क होना चाहिए, और जो दूसरे वादे किए हैं इन छोटे कामों की आड़ में वो दूर नहीं करने चाहिए। मेरे कहने का मतलब ये है। सर ठीक है जैसे जी छोटा सा, क्योंकि मेरे पास समय कम है सर, छोटा सा जवाब दीजिए प्लीज। जैसे देखिए, मैं जहां तक रेवेन्यू की बात कर रहे हैं, ये कह रहे हैं यहाँ से पैसे, आपने उसके ऊपर कई बार डिबेट की है, पर ये क्या है कि दूसरी डिबेट को जानबूझ के लेके आते हैं क्योंकि इनके पास जवाब नहीं है। रेवेन्यू हमारा पिछली सरकारों से ज्यादा बड़ा है, चाहे वो एक्साइज का हो, चाहे वो जीएसटी का हो, और अभी पीछे 550 करोड़ जोन सी कोल माइन इन्होंने बंद करवा दी थी पिछली सरकारों ने माफिया के साथ मिलके। वो भीलवाड़ा में वहां पर हमने झारखंड में एक अपनी ही पंजाब की माइन, किसी को पता ही नहीं था कि पंजाब सरकार की अपनी माइन भी है, इन्होंने माफिया के साथ मिलके माफिया को फायदा पहुंचाने के लिए बंद करवाई। उससे इस साल हमने 550 करोड़ बचाया है। एक पैसा बचाया हुआ, एक पैसा कमाया हुआ होता है। तो ये ऐसी बातें कर रहे हैं, रेवेन्यू नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा। भाई साहब आएगा, आपके बंदे भी जो से माफिया के साथ मिले थे वो भी अंदर जाएंगे। चन्नी साहब आप थोड़ा धीरज रखिए। दूसरी बात ये कि आपको तो कोई जवाब जो सा आपको सेटिस्फाई नहीं करता, मैं जवाब दिए जा रहा हूं और इनके कानों में जू तक नहीं रेंग रही। ये करें जसतेज ने इस बात का जवाब नहीं दिया, उस बात का। सर इतनी देर से तो जवाब भी दे रहा हूं, आपके भी दे रहा हूं, हरिंदर भाई साहब के भी दे रहा हूं, जसवीर भाई साहब जी पूछ रहे उसके भी जवाब। जो सा आप चाहते हो जवाब, वो जवाब तो भाई साहब मेरे पास भी नहीं है। और मैंने पहले ये बात क्लियर कर दी है कि डॉक्यूमेंट तो पूरे करने ही है। मैरिज वहां पे जाके अगर विटनेस लेके जाते थे तो जहां पर घर पे आएगा वहां पे भी तो आना ही है विटनेस। पर ये फर्क है कि वहां पे जाके धक्के नहीं खाने पड़ेंगे, वो आपके घर आएंगे। बिल्कुल इस बात से सहमत हूं, ठीक है जसतेज जी, बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं कि धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। अगर किसी तरह के डॉक्यूमेंट की जरूरत है या किसी गवाह की जरूरत है तो वो अपने घर में ही जो है पहले से जो है बुलाए जा सकते हैं। पहले से ही अपने घर में अगर किसी रिश्तेदार को बुलाना है, जैसे कि उन्होंने बताया कि मैरिज सर्टिफिकेट पर दोनों ही परिवारों की मौजूदगी होनी जरूरी है, तो पहले से ही उस घर में वो बैठ सकते हैं और उसके बाद जब एग्जेक्टिव उनके पास आएगा, ऑफिसर आएगा, तो अपना काम करवा सकते हैं। अंतिम में हरिंदर जी का मैं रुख करूंगा। हरिंदर जी, ऐसे में सवाल यहाँ पर ये है, सरकार कहती है, आपने सुना जसतेज जी ने बिल्कुल क्लियरली बताया कि सोच समझ कर लॉन्च की गई ये स्कीम है। सीधे तौर पे कहें तो ईमानदारी के साथ इस स्कीम को लॉन्च किया गया है ताकि लोगों को सुविधा मिले, लोक हित के लिए ये फैसला है। और इसके साथ साथ उन्होंने बताया कि करप्शन, जैसे आपने सवाल खड़े किए थे कि करप्शन रुकेगा, लेकिन ऐसे में अब कहीं ना कहीं करप्शन कम होगा, क्योंकि जब सरकारी डिपार्टमेंट के दफ्तर के चक्कर लगाने पड़ते हैं तो लोग खुद परेशान होकर कहते हैं कि भाई साहब चाय पानी ले लीजिए, हमारा काम करवा दीजिए। लेकिन जब 1076 नंबर पे कॉल की जाएगी और लोग सीधे तौर पे, क्योंकि वहां पर टाइमिंग दिया जाएगा, एक टाइम बाउंडेशन रखा गया है कि इतने समय में आपको कॉल आएगी, तो आपको नहीं लगता कि भ्रष्टाचार पर भी इस पे रोक लगेगी? भाई साहब मुझे तो लगता है कि ये जैसे हम पहले एक बैंक में जाते हैं, वहां सर्विस लेते हैं और जगह जगह एटीएम खुल गए, तो वैसी सर्विस में ये लोगों को एक बेवकूफ बनाने की बड़ी
चाल है। ये भाई साहब ने अभी बोला, चलो ये टॉपिक पे तो नहीं है, लेकिन मतलब ये देखिए कि केजरीवाल साहब का आरटीआई में किसी ने डाल के सारा डाटा निकाला, उन्होंने एक पैसा भी दिल्ली का खर्च नहीं किया जो जौन से राज्यों में गए हैं। चलिए और वो ये हमारा सारा वो टॉपिक नहीं है, ठीक है, वो हमारा नहीं टॉपिक नहीं, नहीं, आप मैं टॉपिक की वैसे बात बता रहा कीजिए। हूँ। भाई साहब कह रहे थे ना कि केजरीवाल हमारे सुप्रीमो हैं, वो आएंगे ये करें, लेकिन दिल्ली पंजाब का खर्चा क्यों करवाते हैं हमारे? ठीक है, जी सदके आए हैं हमारे, मतलब आपके वो सुप्रीमो होंगे, चाहे मोदी साहब आए ये तो आए, आप लेकिन अरे ये सर 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 बिल्कुल, ये तो सभी दूसरी सरकारों बात में ऐसा ये होता है, है, इसको छोड़ के हम मुद्दे की बात कीजिए, बिल्कुल। दूसरी ठीक है। बात ये है कि अगर लोगों को सुविधा मिलती है तो हमें उसमें कोई भी मतलब प्रॉब्लम नहीं है, हम इनके साथ हैं, लेकिन लोगों को सुविधा मिलनी चाहिए, ना कि असुविधा। मुझे तो लगता है कि ये जो मैंने आपको एटीएम वाली बात कही ना, कि अब लोग जैसे प्राइवेट रख लिए, वो अपनी मनमानी करेंगे कि ठीक है आपको टाइम दे दिया, तो जिसने कोई थोड़े पैसे दे दिए उसका तो काम जल्दी हो जाएगा, नहीं तो ये सर डॉक्यूमेंट कम है ऑनलाइन में ऐसा वो नहीं नहीं। होता है, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ऑनलाइन में ऐसा नहीं होता है। एक सिस्टम, एक टोकन दिया जाता है, उसके तहत जो एग्जीक्यूटिव है वो आपको संपर्क करेगा, क्योंकि उसकी डेडलाइन है। उस डेडलाइन के जरिए ही वो जो है वो आपको कॉल करेगा, उसको कॉल करना लाजमी रहेगा, और कॉल करने के बाद उसी समय पे वो आपके घर में पहुंचेगा, क्योंकि ये ऑनलाइन की प्रक्रिया है। हालांकि मुझे इसके बारे में जानकारी, लेकिन जब ऑनलाइन की हम बात करते हैं, हर एक पोर्टल की बात करते हैं, जैसे अमेजोन की आपने बात की, और इसी तरह से जोमेटो की बात की, उसी तरह से कई ऐसे उसमें डेडलाइन दी जाती है। ऑनलाइन में इस तरह का प्रोविजन चलिए नहीं होता। चलिए नहीं सर, बहुत लेकिन डॉक्यूमेंट तो आर्मी ने इकट्ठे करने हैं ना। डॉक्यूमेंट बिल्कुल कहीं, अगर मैं घर वाला हूँ तो मेरे से डॉक्यूमेंट तो वो जो आएगा सर्विस देने के लिए उसी ने लेने हैं ना। तो उसमें ठीक कोई है। भी छोटी सी प्रॉब्लम होगी जो निकाल सकते हैं, तो उसकी जगह वो बन जाएगी रिश्वत, कि पैसे दो और चलिए काम। ठीक है सर, क्या आपकी है, बात आ गई, ठीक क्योंकि है, चलिए आम ठीक है, आदमी को आपकी ये बात आ नहीं गई, क्योंकि पता मेरे पास समय की, लोग। ठीक है सर, आपकी बात आ गई, मेरे पास समय की भी कमी है। आप सभी मेहमानों हाँ का जी। चर्चा में जुड़ने के लिए धन्यवाद है। और जिस तरह की आज की जो चर्चा थी वो डोर स्टेप सर्विस को शुरू करने को लेकर थी। पंजाब के सीएम सरदार भगवंत सिंह मान और आम आदमी पार्टी के नेशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल के द्वारा जो है इस सर्विस की लुधियाना में शुरुआत की गई, जिसके तहत ये कहा जा रहा है कि ये एक आजादी के साथ जोड़कर देखा जा रहा है कि लोगों को आजाद करने के लिए और जो सरकारी दफ्तरों के चक्कर ना लगाने के लिए एक रेवोल्यूशन के तौर पर इस जो है सर्विस को लॉन्च किया गया, जिसके तहत हजारों लोगों को फायदा मिलेगा। लोग अपने घरों में बैठकर जो है वो सरकारी कामकाज करवा पाएंगे। हालांकि इस 43 डिपार्टमेंट के अंदर जो तमाम तरह के जो डॉक्यूमेंट है वो वैसे ही घरों में आके जो लेकर जो है आपको काम करवाया जाएगा। लेकिन ऐसे में सीधे तौर पर कहें तो आम लोगों की पैसे की बचत के साथ साथ उनके समय की भी बचत होगी। समय की मेरे पास कमी है, इस चर्चा को यहीं पे समाप्त करूंगा। कल नई चर्चा में आपके साथ फिर से जुड़ूंगा, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।